यीशु मसीह आपका धन्यवाद। सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपके अद्भुत प्रेम के लिए, आपके उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने अपने प्रेम के अंतर्गत सब मनुष्यों के लिए अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा जो प्रायश्चित किया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिले, क्योंकि प्रभु आपने हमें अनंत जीवन देने के लिए और आत्मिक मृत्यु से और पाप और पतन से छुड़ाने के लिए अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा जो प्रेम प्रकट किया, जिस छुटकारे के योजना को आपने हमारे सामने रखा प्रभु, आपका दिल से धन्यवाद। आदर और महिमा आपको मिले। पवित्र आत्मा की अगुवाई में और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में हम लोग आपके उस उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ते जाएं, ताकि हम परम पवित्र स्थान तक पहुंच सके, और बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के संभव नहीं है प्रभु। इसलिए हम आपका दिल से धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देते। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। अब आप देख रहे होंगे ये मूसा का तंबू क्रूस, ये पार्थिव तंबू से स्वर्गीय तंबू कैसे बना, अब ये देखेंगे। ये क्रूसीफिक्शन पे ये सब कंप्लीट होता है। ये है बलिदान की वेदी, ब्रेजन ऑल्टर लिखा भी है, द ब्रेजन ऑल्टर। इसके बाद है पीतल की हौदी, उसके बाद है धूप की वेदी, फिर इसके बाद ये है दीपदान, और यहाँ पर रोटी की मेज, और उसके बाद है वाचा का संदूक। अब देखिए ये इसके 3 भाग कर दिए गए। ये आप देख रहे होंगे ये लाइन, ये 2 वेदियां ये आती हैं बाहरी आंगन, आउटर कोर्ट, और ये बॉडी को दिखाती है, देह को दिखाती है। और उसके बाद ये वाली वेदी जो 3 वेदियां हैं ये कहलाती है इनर कोर्ट। अगर आप सुलेमान के मंदिर में देखिए, इसमें आपको क्या क्या चीज मिल रही है। ये है लेआउट ऑफ टैबरनेकल ऑफ मोसेस, मूसा का तंबू और सुलेमान का मंदिर, दोनों मसीह के यानी क्रूसीफिक्शन में दोनों को सिद्ध किया गया। और सुलेमान के मंदिर में पवित्र स्थान नहीं था, बल्कि भीतरी आंगन था। हम लोगों ने स्टडी किया था। तो ये जो इनर कोर्ट है यानी भीतरी आंगन, अब ये देखिए देह, और उसके बाद ये इनर कोर्ट का मतलब है हमारा भीतरी मनुष्यत्व, और उसके बाद आता है आत्मा। हमारी आत्मा यहां जा सकती है, लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं। आप दुनिया में पहले दुनियावी चीजों से उभर तो जाइए, अभी तो उसी में फंसे हुए। शारीरिक लालसाएं और शारीरिक मानसिकता और तमाम भ्रमित वाली चीजें भरी पड़ी हैं, आपके मन में भरा पड़ा है। आप अभी इस स्टेज में नहीं पहुंच पाए। अभी आप मालूम कहां हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें परमेश्वर अनुमति देता है कि ठीक, तुमने विश्वास किया, तुम्हारे पापों के लिए तो वो मरा है, और इस आधार पर मैं तुम्हें आगे जाने की अनुमति देता हूं। आगे क्या आ गया? पीतल की हौदी। आज हम इसी पर अध्ययन करने जा रहे हैं। ये सैंक्टिफिकेशन बाय द होली स्पिरिट थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण पवित्र आत्मा के द्वारा। और पवित्र आत्मा काम कहां से करेगा? वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को शुद्धिकरण करेगा, ताकि हमारा भीतरी मनुष्य यानी हमारा प्राण, यहाँ पे हमारे प्राण में परमेश्वर के मसीह की ज्योति, जीवन की रोटी, जीवन का जल और जीवन की सुगंध, ये चीजें हमारे अंतःकरण में यानी हमारे भीतरी मनुष्यत्व में आ जाए। और जब ये आ जाएंगे तब हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करती है और हम सिद्ध मनुष्य बनते हैं। ये लेआउट है, यही प्लान ऑफ गॉड है, यही उद्धार की योजना है, यही उद्धार का मार्ग है। सब कुछ इसी में है। यीशु मसीह, देखिए, जीसस इज आवर मीडिएटर। ये जो धूप की वेदी है ये मध्यस्थता को दिखाती है। आपको बताएं, नए नियम में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। यहां पर लिखा होगा प्रभु यीशु मसीह, जीसस इज आवर हाई प्रीस्ट, महायाजक। एक बात बताइए,
परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे लिए प्रार्थना कौन करता है? हम जा ही नहीं सकते, हम जा ही नहीं सकते। तो अब ये बताइए, आप जमीन पर प्रार्थना क्यों करते? आप तो अभी यहां पर खड़े हुए हैं आंगन में, आपका काम ही नहीं है प्रार्थना करना। पुराने नियम में भी जाकर देख लीजिए, आपकी जगह याजक अंदर जाता था, है ना? तो हमारा काम, हम लोगों का काम प्रार्थना करना नहीं, हमारा काम विश्वास करना, विश्वास के अनुसार पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में जीवन व्यतीत करना। ये इतना कर लीजिए बस। और जब आप ये करेंगे, हमारे लिए प्रार्थना कौन कर रहा? हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह। और नए नियम में लिखा है कि वो विनती करने के लिए जीवित है और पिता के दाहिने विराजमान है। वहां से वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा, निवेदन कर रहा। वो क्या प्रार्थना कर रहा होगा हमारे लिए? इसकी शारीरिक इच्छाएं पूरी कर? नहीं, कभी नहीं कह सकता। वो ये प्रार्थना करता है, काश इसके अंदर से, यानी जो अंधपना है, आत्मिक अंधापन है, आत्मिक रूप से मृतक है, वचन के प्रति उदासीन है, हे पिता, इनके अंदर ऐसी उत्तेजना पैदा हो कि ये आपके वचन के भूखे और प्यासे हो। यही तो प्रार्थना करेगा। हालांकि वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो उसकी प्रार्थना काम नहीं करेगी। प्रार्थना कैसे काम करती है? यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है। वही हमारी धार्मिकता है, वही हमारा मेल है, वही हमारा जीवन है, वही सब कुछ है। वही जीवन की रोटी है, वही जीवन का जल है, वही जीवन की ज्योति है, वही जीवन की सुगंध है। सब कुछ, ऑल इन ऑल, हमारे लिए सब कुछ वही है। और तो और परमेश्वर ने एक ऑर्डर बनाया था, एक क्रम बनाया था, और वो क्रम था आदम हवा, यानी पति, पत्नी और बच्चे। पति जो होता है वो हेड, सर, और पत्नी जो है वो देह है, बॉडी, और बच्चे जो हैं वो फल है। पति, पत्नी, बच्चे, सर, देह और फल। अब आप इसको स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में देखिए, यीशु मसीह इसको स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। यीशु मसीह कलीसिया का सर है, तो कलीसिया क्या हुई? देह, है ना? और जो विश्वासी वो क्या हुए? फल, है ना? आत्मा का फल। तो आत्मा के फल हमारे जीवन में जब तक नहीं होंगे तब तक हम मसीही नहीं हैं। बाकी संसार में जो चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा, और चलते चलते सब निपट जाएंगे। आप उनके चक्कर में निपट जाएंगे। मैं आपको यीशु मसीह की एक बात आज पढ़वाना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार। इससे पहले कि हम शुरू करें, ये मिलेगा आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय, नौ अध्याय का 35 पद के ऊपर देखिए एक हेडिंग लिखी हो, आत्मिक अंधापन। आत्मिक अंधापन देखेंगे क्या है? अभी देखिएगा। आप जब झूठी शिक्षा में होते हैं और झूठे शिक्षकों के अंतर्गत आप उनको अपना सेवक मानते हैं, उनकी एक एक बात को फॉलो करते हैं, उनकी सब बातों को गंभीरता से फॉलो करने का प्रयास करते हैं, सब कुछ करते हैं ना। आत्मिक अंधापन देखिए, इसको पढ़िए। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है। एक जन्म के अंधे को यीशु मसीह ने चंगा कर दिया था, ये उस पर ये मसला हो गया था, और उसी पे ये आगे बात हो रही है। और जब उससे भेंट हुई उस अंधे से जो चंगा हुआ था, तो कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया,
हे प्रभु वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वो वही है। उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो दावा करते हैं कि हम देखते हैं। ले, ये बात किसको बुरी लगी? आगे पढ़िए। जो फरीसी उसके साथ थे वो उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। तुम्हारा पाप बना रहता है। ये यहां पे खत्म हो गया। यानी पाप कैसे बना रहता, बताइए। अगर यहूदी लोग ये फरीसी लोग ये दावा कर रहे थे कि हम देख सकते हैं, तो यीशु मसीह ये क्यों कह रहा है कि तुम देखने के बाद भी ये दावा कर रहे हो कि हम देख सकते हैं, तुम पापी ठहर गए? किस बात में ये पापी ठहरे? आपकी समझ में नहीं आया ना? ये यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे और उसे परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते थे। ये अपनी धार्मिक क्रियाओं पर विश्वास करते, अपनी प्रार्थना पर विश्वास करते थे, अपने बलिदानों पर विश्वास करते थे, अपने याजकों पर विश्वास करते थे, अपने महायाजकों पर विश्वास करते थे, अपने मंदिर पर विश्वास करते थे, व्यवस्था पर विश्वास करते थे, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। और इसलिए इनका जो दृष्टि थी, यानी इनका जो देखना था, इनका जो दृष्टिकोण था, वो मसीह विरोधी दृष्टिकोण था। इसलिए उसने कहा कि तुम्हारा पाप बना रहता है। अब हम लोग आज का अपना अध्ययन शुरू करते हैं। आज का अध्ययन का जो मेन टॉपिक है वो है तंबू से सत्य। ये सब तंबू है और तंबू में ही सत्य है प्रकट हुआ। और वो सत्य प्रभु यीशु मसीह कैसे है? यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही, उद्धार का मार्ग और वो सत्य और वो अनंत जीवन, वो सब यीशु मसीह। अब आप बताइए क्या रह गया करने को? हाँ, अब आपको ये पता चला फिजिकली तो कुछ नहीं है, लेकिन अब करना क्या है यही हमको सीखना है। और ये गंभीर है जो अब हमको करना है। हमें अपनी वो सारी हरकतों को छोड़ देना है जो एक रिलीजन में हम करते थे कि हम कुछ करेंगे नहीं, तो वो एक अंदर खुटका बना रहता, आज हमने ये नहीं किया, आज हमने ये नहीं किया, आज हमने, ये शक है, ये शक है। हमने प्रार्थना नहीं की, अरे वो बड़ा गलत हो गया। आप यानी परमेश्वर, आप भोजन कर रहे, धन्यवाद प्रभु, भोजन कीजिए। क्या लंबी प्रार्थना की जरूरत है? कि भोजन में से भी दुष्ट आत्मा निकाले? ऐसे ऐसे लोग हैं। हाँ, बस बाइबल में पुराने और नए दोनों नियमों में मनुष्य के बारे में जो बुनियादी समझ दी गई है वो ये है कि मनुष्य शरीर, प्राण और आत्मा से बना एक त्रिभागीय प्राणी है। मनुष्य के त्रिपक्षीय स्वभाव का ये आदर्श मूसा के पुराने नियम के तंबू में चित्रित किया गया है। निर्गमन की पुस्तक और नए नियम के इब्रानियों को लिखे पत्र में तंबू के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। निर्गमन में तंबू मसीह, क्रूस, छुटकारे से पहले और बाद की मानवीय स्थिति और पवित्र आत्मा के कार्य जैसे कुछ उदाहरणों का पूर्वाभास देता है। शरीर मनुष्य का वो बाह्य भाग है, यानी बाहरी अंग है जिसे देखा जा सकता है, जो त्रिआयामी है, यानी 3 डायमेंशनल है। सभी लोग शरीर का अवलोकन कर सकते हैं और शरीर में रहने वाले व्यक्ति के चरित्र और कार्यों के बारे में निर्णय ले सकते हैं। जब तक कि मैं शून्य में नहीं रहता, दुनिया में मेरे
कार्य और मेरे आसपास के लोगों द्वारा मेरे कार्य मेरे आसपास के लोगों के द्वारा देखे जा सकते हैं। आत्मा यानी प्राण, प्राण अधिक गुप्त है। ये व्यक्ति की आंतरिक चेतना है जिसमें उसके सभी विचार, भावनाएं, इच्छाएं आदि समाहित होती हैं और यही व्यक्ति के चरित्र का वास्तविक आधार है। यदि व्यक्ति की आंतरिक चेतना या विचार इंद्रियों या शरीर की इच्छाओं की पूर्ति पर केंद्रित है तो धर्मशास्त्र के अनुसार वो व्यक्ति शारीरिक व्यक्ति है, अर्थात शरीर की वस्तुओं पर केंद्रित है। प्रेरित पौलुस ने अपने लेखन में, विशेषकर रोमियो में, इस विषय पर बहुत कुछ कहा है। इससे भी अधिक छिपी हुई है व्यक्ति की आत्मा या उसका वो अंतरतम भाग जो सीधे परमेश्वर से आता है। यानी प्राण के बिल्कुल अंदर केंद्र में आत्मा होती है। आत्मा प्राण दो अलग अलग चीजें हैं। अभी संसार में लोगों को इस चीज का ज्ञान नहीं है। मसीहत का उद्देश्य मनुष्य का हृदय परिवर्तन और पूरे जीवन का रूपांतरण और उसे इस प्रकार रूपांतरित करना है कि वो बाहरी शरीर की इंद्रियों की इच्छाओं के बजाय भीतर की जीवित आत्मा द्वारा निर्देशित हो। यहीं पर पवित्र आत्मा की भूमिका आती है। मनुष्य को पवित्र आत्मा द्वारा पुनर्जीवित या जीवित किया जाना चाहिए, जो उसे मसीह का जीवन प्रदान करता है ताकि वो शरीर के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए जी सके। क्योंकि जैसा कि पौलुस कहते हैं, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। त्रिभागीय मनुष्य में आत्मा शरीर और प्राण के बीच मध्यस्थ है। आत्मा जो है, प्राण जो है, वो शरीर और आत्मा के बीच मध्यस्थ। अब आप ये बताइए, बहुमत हो जाए, प्राण अगर शरीर के साथ मिला है, यानी शरीर में जो इच्छाएं, शरीर के में जो इच्छा पैदा हो रही है, प्राण उन इच्छाओं को पूरा करने लगे, तो इसको क्या बोलेंगे? शारीरिक मनुष्य। लेकिन अगर आपके प्राण में आत्मिक इच्छाएं पैदा हो रही और आपकी आत्मा को फायदा पहुंच रहा, तो आपकी आत्मा बलवंत होगी। इसे कहते हैं आत्मिक मनुष्य। अब आप ये बताइए, आपके मन में कौन सी इच्छाएं पैदा हो रही हैं, कौन सी भावनाएं पैदा हो रही हैं और वो कहां से आ रही हैं, उनका स्रोत कहां से? शरीर की ओर से आ रही हैं या आत्मा की ओर से आ रही हैं? समझ में आ रहा ना? इसीलिए हम इसको छोटा छोटा करके चलेंगे और यही शरीर की वासनाओं को पूरा करना है। यहीं पर हम फंसे हुए हैं, ठीक है। लेकिन हम उस जीवन को कैसे प्राप्त करें जहां हम आत्मा में चल सकें, परमेश्वर के लिए जी सकें और सांसारिक जीवन से विमुख हो सकें? यही कुंजी है। क्या हम इसे सिर्फ व्यवस्था के नियमों और आज्ञाओं और विधियों के जरिए करने का आदेश देते हैं? कलीसिया के आदेशों या निरर्थक रीति रिवाजों के जरिए हम इसे कर सकते हैं? असंभव। आप सारी जिंदगी कर लीजिएगा, तब बताइएगा आपकी आत्मा का उद्धार होगा अगर आप जीवन के आखिरी पड़ाव पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जब आपके जीवन का अंत हो रहा हो तो आपकी आत्मा को केवल जीवन मिलेगा, आपका पूरा उद्धार नहीं हो। अब पूछिए कैसे? जो क्रूस पर जो डाकू था, जिसने वहां पर मृत्यु शैया पर पश्चाताप किया था और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार किया था, उसकी आत्मा ही को तो उद्धार मिला, तो शरीर तो उसका सजा भोग लिया। हम तो अपने किए की ठीक ठीक सजा पा रहे हैं, उसने सजा भुगती, केवल उसकी आत्मा ही को तो उद्धार मिला। यह पूरा उद्धार नहीं। हमारी देह प्राण आत्मा को पूरा उद्धार मिले, यानी हमारे प्राण को भी उद्धार मिले, देह को भी उद्धार मिले और आत्मा। ये गंभीर विषय है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, व्यवस्था मार्ग नहीं है। वास्तव में व्यवस्था का पालन आत्मा और प्राण के परस्पर क्रिया में बाधा है। हम वास्तव में केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही बदल सकते हैं और पूर्ण बन सकते हैं। यह अनुग्रह उनके पुत्र के माध्यम से आता है, जो मार्ग, सत्य और जीवन। अब आप थोड़ा गंभीर हो जाइए।
आपकी जितनी क्रियाएं आपने कर ली हो, अगर अब आपको ये मालूम हो गया आपकी, अगर आप अभी भी क्रियाएं कर रहे, कर लो। जब तक आप क्रिया करोगे, शारीरिक क्रियाएं करोगे, रिचुअल्स करोगे, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में बिल्कुल काम नहीं करेगा। तुम कर लो पहले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो बुलाहट दी है, वो बुलाया है, हे सब थके और बोझ से दबे हुए, जो अब चलने लायक नहीं रहे, मेरे पास। तो अपने पास बुलाया है। आपको यीशु मसीह के पास आके सरेंडर करना पड़ेगा यहां, फिर आपको यहां पे चलना पड़ेगा उसके प्लान के अकॉर्डिंग। अब आप अपनी मर्जी छोड़ दीजिए कि अब आपको कुछ नहीं करना, लेकिन अब आपको वो करना है जो परमेश्वर आपसे चाहता है, और उसके विषय में आपको पवित्र आत्मा वचन से बताएगा। बाहरी आंगन शरीर है, पवित्र स्थान आत्मा है, और परम पवित्र स्थान प्राण है, और परम पवित्र स्थान आत्मा है। मनुष्य में आत्मा तब तक मृत है, सुप्त है या छिपी रहती है जब तक कि वो मसीह में जागृत ना हो जाए। वो हमारी आत्मा यानी पवित्र स्थान को हमारी प्राण अर्थात पवित्र स्थान को हमारी आत्मा अर्थात परम पवित्र स्थान में से अलग करने वाले पर्दे को हटाकर हमारे प्राण को, आत्मा को जागृत करता है। तब आत्मा पवित्र आत्मा की शक्ति से मसीह और पिता के साथ एक हो जाती है, और ये एकता विश्वासी के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करने लगती है। इब्रानियों में हमें यह बताया गया है कि जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, तब मंदिर में जो पर्दा फटा था वो उनका शरीर था, यीशु मसीह का। वो जो पर्दा था ना, परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच, ये यीशु मसीह की देह जो फट गई थी। मसीहत का सार मानव जाति को शरीर यानी 5 इंद्रियों या देह के अधीन रहने के बजाय आत्मा के अधीन रहना सिखाता है। पुनर्जन्म के बाद उसकी मृत आत्मा पुनर्जीवित हो जाती है और परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो जाती है, और इस प्रकार वो शरीर की शारीरिक इच्छाओं के अधीन रहने के बजाय आत्मा के माध्यम से परमेश्वर के अधीन रहने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर उसकी इच्छा नहीं है, तो वो क्षमता तो उसको मिल गई है कि वो रख कर सकता है, लेकिन उसकी इच्छा अगर नहीं है तो वो करेगा नहीं। आपने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, अब आपको उसने ये क्षमता दे दी कि आप अगर मन लगाएं और आप मन लगाकर आत्मा के अनुसार चलने की कोशिश करें, तो परमेश्वर की आत्मा आपको सामर्थ देगी। लेकिन इच्छा आपकी होगी, वो आपको जबरदस्ती घसीटेगा नहीं। इसलिए आपकी इच्छा बहुत जरूरी है। शरीर और इंद्रियों की शारीरिक इच्छाएं विनाशकारी, ये हमें पाप की ओर ले जाती हैं, लेकिन आत्मा के माध्यम से ईश्वर की चेतना हमें जीवन की ओर ले जाती है। ईश्वर ही अनंत जीवन है, यानी प्रभु यीशु मसीह ही अनंत जीवन है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ही अनंत जीवन है। और हम इस संगति में जब आ जाते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की, तो हम अनंत जीवन में आ जाते हैं। अब आपको एक बात बताते हैं इच्छा के विषय। आप माता पिता हैं, आपके पास बच्चे होंगे, आप अपने बच्चों की इच्छा के विरुद्ध कुछ बोल के देखिए। आप कहिए कि मेरी इच्छा ये कि तुम ये करो, और बच्चा कहेगा मेरी इच्छा नहीं है, नहीं तो फिर क्या होगा? आप अपनी इच्छा पर बच्चे के आगे रखिए और बच्चा कहेगा नहीं मेरी इच्छा नहीं है, वो अपनी इच्छा रखेगा। आप उसकी इच्छा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो आपकी इच्छा को एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर क्या होगा? हैं? आज घरों में झगड़ों का कारण क्या है? अब आप एक बात बताइए, आप परमेश्वर की इच्छा में कितना है? तो जो आप बोल रहे हैं ना, वही आप अपने बच्चों के द्वारा काट रहे हैं। अगर आप अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अधीन कर दें, तो आपके बच्चे आपके अधीन हो जाएंगे। यही है चमत्कार, यही है। क्योंकि हमारा देखिए, एक बात सीखिएगा क्रूसिफिक्शन का, ये क्रूस का जो निशान है ना, परमेश्वर के साथ हमारा सही संबंध, ये आपस में हमारा सही संबंध,
हमारा आपस में सही संबंध कब होगा? जब हमारा परमेश्वर के साथ संबंध सही हो जाएगा। जब आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके बच्चे आपकी इच्छा को खुद ब खुद वो उनके मन पलटने लगेंगे। परमेश्वर मनों को मोड़ देता, पलट देता, क्योंकि जब आप परमेश्वर की इच्छा का पालन करेंगे ना तो आपके बच्चे आपकी इच्छा में आ जाएंगे। अब्राहम को देखिए, उसका बेटा जब वो उसको लेकर जा रहा था तो वो बालिग लड़का था, 30 साल के लगभग उसकी उम्र थी जब उसको वो बलि करने ले गया। बच्चे ने विरोध क्यों नहीं किया? है? वो बच्चा इतना आज्ञाकारी कैसे था, इतना समर्पित कैसे था? क्योंकि उसका पिता परमेश्वर को समर्पित था, आज्ञाकारी। आपको दिखा भी दिया एग्जाम्पल। हमेशा याद रखिएगा, बाइबल झूठ नहीं बोलती, बाइबल पूर्ण सत्य और ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये चीजें कोई नहीं कर रहा है। लंबी लंबी दुआएं देख लो आप, उनसे बड़ा धर्मी नहीं कोई। पुराने नियम के निवास स्थान की संरचना, रीति रिवाजों, साज सज्जा, सामग्री और कार्यों पर आधारित ये अध्ययन और ये सब मसीह से कैसे संबंधित है, इसका हम अध्ययन करेंगे। और इस अध्ययन में हम देखेंगे कि यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन में आज कलीसियाई युग में कैसे काम कर रहा है। उसका पैटर्न या उसका नमूना पुराने नियम से ही आएगा। आप देख लीजिए, ले आउट ऑफ द टैबरनेकल ऑफ मोसेस एंड द टेम्पल ऑफ सोलोमन। तो ये दोनों को मिलाकर यीशु मसीह ने सुलेमान के मंदिर के आगे खड़े होकर क्या बोला? इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में उठा के खड़ा कर दूंगा। वो अपनी देह के मंदिर के विषय में बोल रहा था, वहां लिखा हुआ। और यहूदी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। अरे 40 साल लगे बना। आज आप बताइए कौन से स्थान में जाकर परमेश्वर को खोज रहे हैं? किस बिल्डिंग में? कौन सी बिल्डिंग में है वो? तो ये क्या चल रहा? फिर यही चीज तो है, आपको परमेश्वर के वचन से वो ज्योति और वो यानी वो सच्चाई मिलती है जो आपके मन की आंखों को खोल देती है। लेकिन फिर परमेश्वर आपको ये देखता कि उसके बाद भी आप उसी ढर्रे पे रहे। आजकल के माँ बाप मालूम कहां फंसे हुए? वो अपने बच्चों के अनुसार चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि वो उनका जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चों के अनुसार करते हैं, बच्चों के अनुसार चलते हैं, बच्चों की ही चलती है। और इसीलिए हर घर में समस्या है, आर्थिक स्थिति खराब और बदतर है। क्योंकि जब परमेश्वर ने बच्चों को चलाने की अनुमति दी है या घर के मुखिया को बोला है कि तुम घर का प्रबंध करो, मुखिया तो प्रबंध नहीं करता। जब बच्चे प्रबंध करेंगे ना तो फिर गड़बड़। ये आप क्रम याद रखिएगा, परमेश्वर क्रम में ही काम करे, क्रम नहीं टूटना चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। परमेश्वर की महिमा करते हैं उसके अद्भुत कामों के लिए जो वो अद्भुत काम कर रहा है, और आज के समय में वो अपने महान कार्यों को कलीसिया के द्वारा सबके सामने कर रहा है। देखिए यहां पर निर्गमन की पुस्तक में, निर्गमन की पुस्तक निकालिए, निर्गमन की पुस्तक और उसका 30 अध्याय 17, 18, 19, 20, 21, 17 से 21 पद तक पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना, और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब
जब जब वो प्रवेश करें तब तब वे हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने और यहोवा के लिए हव्य जलाने को, यहां सुगंध द्रव्य जलाने को आए, तब तब वे हाथ पांव धोएं, ना हो कि मर जाएं। और ये हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए ये सदा की विधि, विधि खत्म हुई नहीं। आज ये विधि आत्मिक हो गई, अब ये शारीरिक नहीं है। अब यहां शरीर से आपको नहीं करना है, लेकिन आत्मिक रूप से अब यही करना है। क्या करना है? सारी मंडली यानी मसीह में जो लोग हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार सब राजपदधारी याजक हैं। क्या है? राजपदधारी। और ये वेदी पर किनको हाथ पैर धोने थे? तो मसीह में लोग क्या हैं? याजक हैं। लेकिन आप अपने आप को याजक ही नहीं समझते। हम तो मेंबर बनेंगे, हम तो सारे गलत काम कर रहे हैं और मेंबर बने, हम क्या करें, हम तो हो जाता है हमसे। यही पर आपको जागना है कि आपके लिए ये नियम सदा का नियम है। और उसने हौदी और उसके पाए को पीतल का बनाया, जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठी होने वाली स्त्रियों के दर्पणों के से लिए गए थे। निर्गमन की पुस्तक 38 अध्याय का 8 पद पढ़ दीजिए। निर्गमन की पुस्तक एक कुरूब नहीं 38 अध्याय का 8 पद 38 का 8। उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए, वे ये मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाया गया था। अब ये इसकी बनावट हो गई। जैसे ही याजक या पुजारी या भेंट करता सर्वशक्तिमान ईश्वर की आराधना करने और सेवा करने के लिए तंबू के द्वार से प्रवेश करता था, वो सबसे पहले होम बलि की वेदी पर आता था। यहाँ होम बलि की वेदी पर आता था। और ये होम बलि की वेदी पर जो एक प्रतिस्थापन की मृत्यु और रक्त के स्थान का चित्र था, ये कैलवरी पर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर इशारा करता था, जो हमारे संपूर्ण उद्धार का प्रारंभिक बिंदु था। ये हमारे बहाए गए रक्त और हमारे उद्धारकर्ता की मृत्यु के आधार पर विश्वास द्वारा हमारे लिए औचित्य का स्थान है, या विश्वास के द्वारा हम न्यायोचित ठहराए गए, यानी हमें धर्मी घोषित कर दिया गया मसीह के बलिदान पर विश्वास करने के कारण। ये हमारे उद्धार को स्थापित करता है। अब हम तंबू में हैं, ईश्वर का प्रतीकात्मक निवास, और हम मसीह में हैं, ईश्वर का सच्चा स्वर्गीय निवास। भले ही आगे कोई प्रगति नहीं हुई है, हर कोई जो होम बलि की वेदी पर रुक गया है और मसीह के क्रूस में विश्वास करके आगे आया है, विश्वास करके आया है, वो अंदर है, वो बच गया है, क्योंकि मसीह ईश्वर का तंबू या निवास स्थान है। लेकिन बस ये तो बस शुरुआत है। कहां से शुरुआत है? आपने विश्वास किया? मुझे लगता सबने विश्वास किया कि नहीं किया? तो आप कहां हैं? यहां पे हैं, आप मसीह में हैं, लेकिन अभी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्या चीज फंस गई? शुद्धिकरण। शुद्धिकरण के पॉइंट पे हम फंसे हुए हैं। यहां से हमारी शुरुआत हो गई। उद्धार क्रूस पर शुरू होता है, लेकिन यह निश्चित रूप से वहीं समाप्त नहीं होता। छुटकारा पाए हुए विश्वासी को अब अगले कदम पर, फिर अगले पर और अगले पर जाना है। यानी आपको कदम 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 आगे जाना है। आप एक जगह रुक नहीं सकते। ये विश्वास की यात्रा है। जब तक कि वो अंतिम विजय प्राप्त ना कर ले और परम पवित्र स्थान में शेकीना की महिमा के नीचे विश्राम ना कर ले। ध्यान रखिए कि मसीह में विश्वास के माध्यम से अनुग्रह के द्वारा उद्धार के विभिन्न भागों में
कोई विभाजन नहीं है। जब हम विश्वास में आते हैं तो हमारे पास सब कुछ होता है, क्योंकि यीशु ने ये सब किया। लेकिन हमें ये सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि उद्धार जो हमारे जीवन में और हमारे माध्यम से कार्य करता है क्रूस पर समाप्त होता है। ये एक नया जन्म शिशुओं के रूप में एक शुरुआत मात्र है। हम मसीही जीवन में शिशु बने रहना नहीं चाहते, बल्कि आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ना चाहते हैं। और इस प्रकार वेदी के बाद विश्वासी शुद्धिकरण की हौदी के पास आता है। ये हौदी एक वॉश बेसिन थी जो एक जुड़े हुए चबूतरे या आधार पर लगी होती थी और तंबू के बाहरी आंगन में खड़ी होती थी। ये पीतल से बनी होती थी और साफ पानी से भरी हो रहती थी। इसका कार्य याजकों के हाथ और पैर धोना था, निरंतर, जब वे तंबू की सेवा और उपासना में सेवा करते थे। वेदी पर पापी बहाए गए लहू के आधार पर एक बार के लिए धर्मी ठहराया जाता है। हौदी पर उसे दुनिया की अशुद्धता से बार बार, दिन प्रतिदिन और घंटे प्रति घंटे शुद्ध किया जाता है। इसलिए वेदी धर्मी ठहराए जाने की बात करती है, लेकिन हौदी जीवित परमेश्वर के वचन की पवित्र करने वाली शक्ति और पवित्र आत्मा की अगुवाई की बात करती है। कहां पे लोग फेल हो रहे हैं? सब अपने आप को धर्मी मान लिया विश्वास करके, है ना? कहां फंसे? बिना शुद्धिकरण के वो आगे नहीं जा पाएंगे। अब वो अपने आप को धर्मी मान के बैठ गए। हौदी ठोस पीतल की बनी थी और शुद्ध जल से भरी हुई थी। पवित्र शास्त्र में पीतल परमेश्वर के न्याय की बात करता है, जो परीक्षा की अग्नि को सहने में सक्षम है। जल परमेश्वर के वचन का प्रतीक है। ये जो पानी भरा था वो किस चीज का प्रतीक है? वचन। वचन में अपने आप को धोते थे, है ना? और मालूम है आपको, बाहर दूसरी जगहों पे बताएंगे बपतिस्मे का जल। कहां फंसा दिया आपको? भौतिक जल में। आत्मिक जल परमेश्वर का वचन है। इसी को परमेश्वर पवित्र जल बोलता है, और आपको भौतिक जल में फंसा दिया। यही है आत्मिक अंधता, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। आत्मिक अर्थ नहीं मालूम, और अज्ञानता के द्वारा अपनी अज्ञानता में सबको फंसा दिया। अब आप एक चीज याद रखिए, ये है ना पीतल की हौदी, इसको इंग्लिश में ब्रेजन लेवर बोलते हैं, लेकिन इसका एक और नाम है। जब ये सुलेमान के मंदिर में गए थे, वहां पे ढेर सारे थे और इसे मोल्टन सी बोला गया। मोल्टन सी यानी इसका जल एक स्वच्छ जल था और इतना ढेर होता था, इसमें वो हाथ और पैर धोते थे। हाथ दिखाता है हमारे कार्यों को और पैर दिखाता है चाल चलन को। यानी परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने से पहले अपने कार्यों को जो आप करते हैं और अपने चाल चलन को जांच कर जाएं। अपने आप को जांचें, और अपने आप को जांचना ये भीतरी मनुष्यत्व को जांचे, अपने शरीर को धोना नहीं था, अपने भीतरी मनुष्यत्व को जांचना, जांचने से संबंधित है ये। और एक चीज ये भी याद रखिए कि ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये इसका असली अर्थ हम लोग देख रहे हैं। जल परमेश्वर के वचन का प्रतीक है। यहाँ हौदी पर विश्वासियों के पापों का प्रायश्चित किया जाता है। वेदी पर पाप का दंड हमेशा के लिए चुका दिया जाता था, लेकिन हौदी पर पुनर्जन्म के बाद विश्वासियों द्वारा किए गए पापों की अशुद्धि की पूरी तरह से भरपाई की जाती है। हौदी पाप स्वीकारोक्ति के माध्यम से संसार से अलग होने और परमेश्वर के वचन द्वारा शुद्ध होने की बात करती है। ये केवल परमेश्वर की सेवा के लिए उसके प्रति समर्पण की बात करती। कौन सी वेदी? हौदी। कहां लोग फंस गए? हौदी फंसे ना, और सब यहां पर दिखा तो ये रहेगा पहुंच गए। अभी किसी का सिरा भी नहीं शुरू हुआ। तंबू का हौज इजरायली स्त्रियों के दर्पणों यानी आईनों से बनाया गया था, जिन्हें वे फसह की रात मिस्र से ले आई थी। उन दिनों दर्पण अत्यधिक पॉलिश किए हुए पीतल के बनाए जाते थे। अब एक दर्पण
उसमें देखने वाले व्यक्ति के प्राकृतिक रूप को प्रतिबिंबित करता है। दर्पण देह की महिमा और पुराने स्वभाव की तृप्ति के लिए थे। ये मानवीय अहंकार और अभिमान के प्रतीक हैं। इजरायली स्त्रियों को इन दर्पणों को त्याग कर उन्हें समर्पित करना था, अर्थात उन्हें शुद्धिकरण के हौज में बदलने के लिए छोड़ देना था। ये हौज देह और संसार से और पुराने स्वभाव से, उसके अभिमान, वासनाओं, शारीरिक आदतों और पापों से अलगाव की बात करता है। तो यहां पे मालूम क्या होता है, पीतल की हौदी पे शरीर और आत्मा, शरीर और प्राण अलग अलग हो। आपको शरीर को बाहर छोड़ के अंदर जाना, जहां आपको प्राण में जीवन की रोटी, जीवन का जल और जीवन की ज्योति और जीवन की सुगंध में, ये प्राण में है, आपके भीतरी मनुष्य, आपका शरीर नहीं। ये शरीर में आपको नहीं मिलेगा, जब तक आप शारीरिक रहेंगे आपको नहीं मिलेगा। ये कारण हमेशा याद रखिए। इसलिए जब एक व्यक्ति को बचा लिया जाता है तो उसे अलग किया जाना चाहिए। उसके बाद ही वो तंबू, मेज, दीवट और मध्यस्थता की धूप की वेदी में सेवा करने के लिए आगे बढ़ सकता है। तब आप दूसरों के लिए परमेश्वर के आगे निवेदन कर सकते हैं। जब आप जीवन की रोटी, जीवन का जल, जीवन की ज्योति और इस जीवन की सुगंध को प्राप्त कर लेते हैं अपनी प्राणों में, तब आप आत्मिक रूप से परिपक्व होते हैं और तब आप यहां पर दूसरों के लिए निवेदन करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। ठीक वैसे ही जैसे याजक जाता है। ठीक, परमेश्वर आपको, हम लोगों से क्या चाहता है कि हम दूसरों को परमेश्वर के पास जो नहीं आ सकते उन्हें दूसरों को परमेश्वर से मिलाएं। ये हमको सिद्ध होने का रास्ता दिया। पहले खुद सिद्ध हो और फिर दूसरों को इस सिद्धता के मार्ग में आपको पवित्र आत्मा इसमें इस्तेमाल करेगा। काम पवित्र आत्मा ही करेगा, लेकिन मनुष्य के लिए हमारे पास भी तंबू है। हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएंगे ताकि पवित्र आत्मा हमारे द्वारा लोगों की अगुवाई करे इस सत्य के मार्ग। क्या कलीसिया में ये वाली डेवलपमेंट दिखाई देती है? कोई सिद्ध हुआ? यहीं पर देखिए, ये एक व्यक्ति से शुरू होगा, सब में ये होने लगेगा। स्त्रियों ने अपने पापों और सांसारिकता के न्याय के लिए पीतल के हौज में डाले जाने के लिए अपना चश्मा उतार दिया। हौज में पानी था। ये पानी परमेश्वर का वचन है जिसके द्वारा हम शुद्ध और पवित्र किए जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है, ये कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहे हैं, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। अब 15 अध्याय निकालिए। हैं? 15 का 3 पढ़ा, 13 का 3 पढ़िए। 13 अध्याय का 3। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। अच्छा, एक बात बताइए, अंग्रेज लोग अंगोछा यूज करते हैं? कौन यूज करता है? किस देश में यूज होते हैं? नहीं, ये किस देश में यूज होते हैं? हम लोग के देश में। अरे, आपको सुन के अच्छा नहीं लगा? यीशु मसीह विदेशी नहीं है, प्योर ईस्टर्न कल्चर में है ना। ऐसे ही वो जैसे सेवक होते हैं ना, घर के सेवकों की तरह उसने सेवकों का रूप धारण किया। अंगोछा बांधा, कमर में अंगोछा बांधा। हाँ, नहीं, अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। यीशु मसीह क्या बन गया? पीतल की हौदी। क्या बन गया? ये काम। और यीशु मसीह के ऊपर कौन था? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा।
यीशु मसीह का मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्या कर रहे हैं? पीतल की हौदी का काम कर रहे हैं कि नहीं? पीतल की हौदी यहां पर जहां पे याजक लोग खुद करते थे, आप देखिए मसीहत में ये काम यीशु मसीह करने लगा। जब आप कलीसिया में आते हैं विश्वास करके, उद्धार प्राप्त करके, तब यीशु मसीह यानी पवित्र आत्मा आपके साथ क्या करेगा? जो यीशु मसीह कर रहे हैं चेलों के साथ, यही तो करेगा ना, है ना? हाँ देखिए यहां पे पढ़िए इसको। पूछने लगा, जब वो शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। और मालूम है आज तक लोग नहीं जानते यीशु मसीह क्या कर रहा था। जी, पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी, धोने का मतलब क्या? यही तो स्नान है ना। आप इसको बैप्टिज्म बोल सकते हैं, बैप्टिज्म इन जीसस क्राइस्ट। ये मसीह में बपतिस्मा है। और मसीह में बपतिस्मा देता कौन है? मसीह, है ना? यीशु मसीह, या आप कह लीजिए पवित्र आत्मा, है ना? ये पवित्र आत्मा मसीह की देह में हमको क्या देता है? बपतिस्मा देता है। काहे से? पानी से नहीं, शुद्ध जल से। और वो क्या है? पवित्र वचन। अब आपको समझ में आ रहा ना? यही है आत्मा का बपतिस्मा। जी, शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। देखिए शुद्धिकरण की बात आ रही है। अब आप यहां पर इस बात को देख सकते हैं कि शुद्धिकरण कितना जरूरी है। अगर ये शुद्धिकरण नहीं तो आप मसीह के साथ आपका कोई साझा नहीं हो सकता। हम मसीह के साथ कोई चीज हमें मसीह से नहीं प्राप्त होगी। समझ में आया कि नहीं? अब इसके बाद एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय। यीशु मसीह के 15 अध्याय में क्या देखो, यीशु मसीह के वचन के कारण हम शुद्ध होते हैं। अब यूहन्ना 17 अध्याय का 17 पद पढ़िए। सत्य, ये महायाजकीय प्रार्थना में बोल रहा है यीशु मसीह पिता से, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। परमेश्वर का वचन ही सत्य है, यही है वो जल जिसे हमें शुद्धिकरण होता है। पौलुस इफिसियों की पत्री में 5वें अध्याय के 26वें पद में कलीसिया के विषय में कहता है। इफिसियों 5 अध्याय का 26 पद पढ़ दीजिए। इफिसियों 5 अध्याय उसका 26 पद। जी, 5 अध्याय का 26, कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। शुद्ध करके पवित्र बनाए। देखिए शुद्ध करना और पवित्र बनाना, पवित्र बनाने का मतलब होता अलग करना। शुद्ध करके पवित्र बनाए, यानी हमको शुद्ध करके संसार से, संसारिकता से, शारीरिक बातों से, शारीरिक अभिव्यक्ति, सब चीजों से अलग करना, डिस्कनेक्शन। अब आपको समझ में आ रहा है? आपको अब लगने लगेगा तो बड़ा कठिन है। नहीं, समर्पण से है, करेगा वही, परमेश्वर करेगा, आपको करना कुछ नहीं है। अब देखिए यहां पर एक चीज आपने ये देख ली, कोई आयाम, इसका कोई साइज नहीं दिया है। सब चीजों का आपको साइज मिलेगा वो निर्गमन में, हर चीज का। पीतल की वेदी का मिलेगा, धूप की वेदी का मिलेगा, दीपदान का भी साइज नहीं था, और इसका साइज मिलेगा, रोटी की मेज का, वाचा का संदूक, लेकिन इन दो का कोई साइज नहीं। समझ में आया? क्यों नहीं है? तंबू में केवल हौदी एकमात्र ऐसी वस्तु थी जिसके लिए परमेश्वर ने कोई मापदंड नहीं दिया था। अन्य सभी वस्तुओं के लिए परमेश्वर ने मूसा को सूक्ष्म निर्देश दिए थे, परंतु हौदी के लिए नहीं।
ये इसके असीम उपयोग को दर्शाता है। तंबू में कोई फर्श नहीं था, केवल जमीन थी और याजकों के बैठने के लिए कोई कुर्सियां नहीं थी। वे हमेशा खड़े और चलते रहते थे। उनके हाथ पैर लगातार गंदे होते रहते थे और हर कदम पर वे अशुद्ध होते जाते थे। संसार में हमारे आचरण में, जिसमें प्रभु की सेवा भी शामिल है, हम भी हमेशा अशुद्ध होते जाते हैं। हम बचाए गए और धर्मी ठहराए गए। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे पास है, परंतु हम अभी भी संसार और शरीर में हैं और पाप की अशुद्धता हम पर आती है। पाप की अशुद्धता हम पर आती है, फिर भी हमें परमेश्वर के वचन की असीम शक्ति प्राप्त है जो हमें सभी पापों से शुद्ध करती है। हमारे अधिवक्ता यीशु मसीह पिता और हमारे बीच मध्यस्थ हैं। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते, निकाल लीजिए पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 पद, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 पद। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्षमा करने में कितना टाइम लगता है और शुद्ध करने में? क्षमा तो मिल गई, अब क्या चीज चलनी चाहिए? ये चलेगी जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक, और इसमें आपको पनिशमेंट भी चलेगी, क्योंकि बिना पनिशमेंट के कोई मानेगा नहीं। ये ध्यान रखना चाहिए कि हर बार पाप करने पर हम फिर से भटक नहीं जाते, बल्कि जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो हम फिर से उद्धार पाते हैं। मसीह के पूर्ण कार्य में हमारा विश्वास हमें हर दिन हर पल सहारा देता है। हालांकि हम परमेश्वर के सामने अपने विवेक को शुद्ध करने और अपने हृदय में उसके साथ संगति की भावना को पुनः स्थापित करने के लिए उसके सामने स्वीकारोक्ति के लिए आते हैं। देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसे वो प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है। ताड़ना का मतलब पनिशमेंट है ना, ताकि वो सुधार करे। और जिसे बेटा बना लेता है उसको वो, तो आप क्या बनना चाहेंगे? आप चाहते हैं वो आपसे प्रेम करे खाली, या आप चाहते हैं कि आपको बेटा बेटी बनाए? बेटा बेटी बनाए तो फिर एक बात याद रखिएगा, तैयार हो जाइए। हाँ, कोड़े खाने से आपको चंगाई मिलेगी। यीशु मसीह ने हमारे कोड़े खाने से हमको चंगा मिला ना, तो उसने हमारे लिए कोड़े खाए। आपको उन लोगों के लिए जिनके लिए आप काम करेंगे ना, तो आपको कुछ तो कोड़े खाने पड़ेंगे। पौलुस ने भी खाए थे कोड़े, है ना। जब यीशु ने चेलों के पैर धोए तो पतरस ने प्रार्थना की कि उसका पूरा शरीर भी धोया जाए। यीशु ने कहा, जो नहाया है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की जरूरत नहीं, वो पूरी तरह शुद्ध है। यूहन्ना 13 अध्याय के 10 पद में हमने पढ़ा था। पुनर्जन्म बचाव के समय हम अपनी स्थिति के अनुसार शुद्ध हो जाते हैं और फिर कभी ऐसा नहीं होता। हमारे द्वारा किए गए धार्मिक कार्यों के कारण नहीं, बल्कि अपनी दया के अनुसार उसने हमें पुनर्जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के नवीनीकरण के द्वारा बचाया है। तीतुस की पत्री 3 अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। तीतुस की पत्री 3 अध्याय 5 पद। यहां पर जो 3 अध्याय 5 पद है ना, तो उसने हमारा उद्धार किया, ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने, अब ये बताइए फिर कर क्यों? और आप ये कर रहे हैं तो आपको फिर उद्धार मिलेगा नहीं। क्यों? पूछिए क्यों? क्यों मिलेगा? जब वो यीशु मसीह देखेगा कि तुम खुद कर रहे हो तो कहेगा तुम कर लो, और जब ना कर पाना, थक जाना, हार मान लेना, तब मेरे पास समर्पण के साथ। समर्पण कब होता है? जब थक जाते हैं और जब हम देख लेते हैं कि अब ये संभव नहीं है। अभी आप लोगों के सारे ऑप्शन खुले हैं, चले रहिए। अभी तो आप जितनी दौड़ना दौड़ते हैं। बच्चा जब तक थकता नहीं है तब तक वो काबू में नहीं है, तब तक आपको काबू में नहीं आएगा तो थकाया जाता है ना। परमेश्वर को, आप परमेश्वर को नहीं थका पाएंगे। वो ना थकता है ना श्रमित होता है, लिखा हुआ उसके वचन में। वो आप जितना लंबा समय लीजिए, उद्धार में आपको एकदम से होगा नहीं, ये हम आपको पक्का बता दें। आपको अपनी पूरी जिंदगी इसमें लगानी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा। 10-15 साल बाद तो समझ में आने लगता, अच्छा ये कहा जा रहा है,
10-15 साल तक तो आप खूब खेलते हैं परमेश्वर की भावनाओं के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ करते हैं, है ना, उचकते फिरते हैं। हाँ कि ना? सन्नाटा क्यों हो गया? सन्नाटा क्यों हो गया? सच बोल रहे हैं या परमेश्वर के वचन में सब सत्य है? उसने हमारा उद्धार किया। किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने किया। कहां किया? क्रूस। हमारा उद्धार किया, हमारा बलिदान, उस बलिदान पर विश्वास करना। तो हवा में जानवर लेकर नहीं आता, जानवर लेकर नहीं आता। अब आप मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए, अगर यीशु मसीह का बलिदान ना हुआ होता, मूसा का तंबू होता, और हम गरीबों का क्या होता? हम गरीबों का क्या होता? हर बार वहां पर बहुत खर्चा था, नहीं बहुत खर्चा था। वो तो आपके और हमारे पर थोड़ी ना, याजक बताएगा, ये सब याजक बताता था, इतने का लाओ। क्या आपके पास क्षमता है? देखिए आपको कितना फायदा पहुंचाया, आर्थिक फायदा कितना पहुंचाया। यीशु मसीह के बलिदान ने हमको कितना आर्थिक रूप से आशीषित किया, फिर भी हम भेंट देने में इतना परेशान। कभी जोड़ के देखिए, हमने ऐसे एक बहुत पुराने उसमें पढ़ा, एक व्यक्ति ने लिखा कि आवर सैल्वेशन इज वेरी कॉस्टली, हमारा उद्धार बहुमूल्य है जिसका हम दाम नहीं चुका सकते। और फिर उन्होंने एक दिन का बलिदान का, एक साल का, और हमारे जीवन के सब एवरेज आयु का पूरा जोड़ कर निकाला, कई करोड़ रुपये में। कहने लगे ये है हमारे उद्धार की कीमत। धन्यवाद करना चाहिए। उसने हमारा उद्धार किया, और ये हमारे खुद के धार्मिक क्रियाओं के द्वारा नहीं हुआ। ये बात हमको गांठ बांध लेनी है, और अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा। तो इसमें मालूम है 2 बातें बताई जा रही। यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया है, और यहां पर हमको नए जन्म का स्नान यानी शुद्धिकरण। इसके बिना हमारा उद्धार या ये बलिदान हमारे जीवन में पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए देखिए, ये 2 वेदियां आपस में जुड़ी आंगन में थी, इनसे निपटे बिना आगे जा नहीं पाओगे। तो अब आप बताइए, आगे जाना चाहते हैं? तो शुद्धिकरण वाले पार्ट में पहुंच गए आप। तो अब आप किस पार्ट में हैं? देख लीजिए कि आप कहां खड़े हैं। हम लोग यहां खड़े हैं ना। लेकिन इस धुले और शुद्ध किए गए विश्वासी को अभी भी पाप की अशुद्धता से और पैरों को दिन प्रतिदिन धोने की आवश्यकता है, क्योंकि तंबू में कोई फर्श नहीं है। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हम संसार में हैं, हालांकि हम संसार के नहीं हैं, और हमें निरंतर शुद्धिकरण की आवश्यकता है। समस्त इजराइल के प्रतिनिधि याजक को याजकत्व में प्रवेश के समय रक्त के आधार पर पूर्ण स्नान कराया जाता था। इससे उसे तंबू में प्रवेश मिल जाता था, और वो सामान्यतः हमेशा के लिए मसीह में रहता था। लेकिन अपनी सेवा में उसे अभी भी हौदी के निरंतर शुद्धिकरण की आवश्यकता थी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पैर धोते समय पतरस पर यही बात थोपी थी, और उसने कहा था जो धुल गया उसे केवल अपने पैर धोने की आवश्यकता है, परंतु वो पूरी तरह से शुद्ध है। पुनर्जन्म का स्नान एक बार के लिए है, लेकिन हमें आवश्यकता के समय मदद करने के लिए प्रतिदिन अनुग्रह के सिंहासन के पास आना होगा। इन शास्त्रों और कई अन्य पदों से हम पाते हैं कि वचन आध्यात्मिक रूप से प्राप्त, यानी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो वचन प्राप्त होता है, हमारे जीवन में शुद्धिकरण और पवित्रीकरण की शक्ति है, और वचन के जल से स्नान की बात करता है। हम लहू में विश्वास के द्वारा पुनर्जीवित होते हैं। वचन के जल से स्नान करके शुद्ध और पृथक किए जाते हैं। स्वीकारोक्ति के द्वारा उन सभी बातों को स्वेच्छा से त्यागने के द्वारा जो हमारे पुराने स्वभाव की है, और सब कुछ स्वेच्छा से परमेश्वर के प्रति समर्पित होने के द्वारा। यानी इसमें आपकी स्वेच्छा के बिना ये क्रिया आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। बताइए, आज लोग यहीं पे फंसे हुए हैं, और पूरी तरीके, क्योंकि कहीं पर भी ये शुद्धता वाली सेवकाई नहीं हो रही है। ये पवित्र आत्मा और पवित्र वचन की सेवकाई है।
केवल शुद्धिकरण नहीं बल्कि परिवर्तन। परमेश्वर हमें केवल किसी चीज से ही नहीं बचाता, वो हमें किसी चीज से बचाता है और हमें किसी बहुत बड़ी चीज के लिए मुक्त करता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर चाहता है कि पीतल का हौद इस्राएल की स्त्रियों के दर्पणों से बने। वस्तुतः ये संसार की व्यर्थता के लिए प्रयुक्त वस्तुओं को परमेश्वर की महिमा के लिए प्रयुक्त वस्तुओं में रूपांतरित करने का प्रतीक है। हौदी का जल परमेश्वर के वचन की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है। वचन न केवल शुद्ध करता है बल्कि मन के नवीनीकरण द्वारा रूपांतरित भी करता है। इस संसार के पढ़ दीजिए रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 2 पद। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 2 पद। इस संसार के सदृश ना बनो परंतु अपनी बुद्धि के नवीनीकरण द्वारा अपना चाल चलन बदलते जाओ, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कर लो नहीं, करते रहो। तो प्रतिदिन आपको परमेश्वर की इच्छा में मालूम, अनुभव से मालूम करना और उसके अनुसार चलना है। आप लोगों से पूछ पूछ के चलते हैं। याजकों ने हौदी में झांका और इजरायलियों के रूपांतरित दर्पणों में अपनी छवियां देखी। उन्होंने वचन के जल के माध्यम से अपनी छवियां देखी। वचन कोई शैक्षणिक विषय नहीं बल्कि एक व्यक्ति है, मसीह। वचन हमारी आत्मिक छवियां बदलता है, रूपांतरित करता है। हमें वचन में झांक कर देखना है और अपने पापी शरीर को नहीं बल्कि स्वयं को परमेश्वर के वचन द्वारा मसीह की छवि में रूपांतरित होते देखना है। अपनी पापी छवि को बार बार देखना और उसे परास्त करने का प्रयास करना गलत है। यही शरीर को रूपांतरित करने का प्रयास है। यही शरीर को रूपांतरित करने का प्रयास है। सच्ची विजय तब मिलती है जब हम यीशु को देखते हैं और उन्हें देखकर रूपांतरित होते हैं। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 पद पढ़ दीजिए। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय। परंतु जब हम सबके उघाड़े हुए चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। वचन को प्रकाशित करने वाला आत्मा परिवर्तन का कारक है। इसलिए हौदी केवल शुद्धिकरण प्रक्रिया से कहीं अधिक का प्रतीक है। शुद्धिकरण के साथ साथ ये एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया का भी प्रतीक है। ये बाहरी प्रांगण में था क्योंकि पुजारियों को अपने हाथ पैर शरीर के अंग स्वयं धोने थे। पीतल की वेदी भौतिक और बाहरी दोनों पहलुओं से संबंधित थी और ये मसीह के क्रूस का प्रतीक थी जो अपने शरीर में क्रूस पर चढ़ाए गए थे। फिर भी उनके पूर्ण बलिदान से विश्वासी को अनंत आध्यात्मिक लाभ होते हैं। पीतल की हौदी पुजारियों द्वारा अपने हाथ पैरों की भौतिक और बाहरी धुलाई के बारे में थी, लेकिन ये विश्वासी की अनंत आध्यात्मिक शुद्धिकरण और परिवर्तन का प्रतीक है। ये शुद्धिकरण शरीर में किए गए पापों के कारण आवश्यक था, जिसका प्रतिनिधित्व भूमि की मिट्टी करती है, लेकिन परिवर्तन एक परिवर्तित जीवन के आंतरिक स्वरूपों से संबंधित है। जब हृदय परिवर्तित होता है तो बाहरी कर्म भी बदलते हैं। शारीरिक पाप से बाहरी रूप से जिए गए आध्यात्मिक जीवन में आंतरिक स्वरूप का परिवर्तन नियमित रूप से परमेश्वर के वचन में देखने और अपने सामने उनकी छवि को स्थापित करने से आता है, जो हम स्वयं बनेंगे। परिवर्तन के साधन के रूप में हौदी के बारे में कहने को बहुत कुछ है, ना कि केवल पाप करने और शुद्ध करने के साधन के रूप में। बार बार बहुत से मसीही पुनर्जन्म के बाद भी न्याय पर केंद्रित हैं और उससे ग्रस्त रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अधिकांशतः शारीरिक हैं। उन्हें परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संगति का सत्य नहीं सिखाया गया है। एक उद्धार प्राप्त मसीही न्याय से परे है, वो परमेश्वर का सच्चा पुत्र है। मसीही जीवन न्याय से बचने के लिए पाप करने और पश्चाताप करने, पाप करने और पश्चाताप करने, पाप करने और पश्चाताप करने के बारे में नहीं है। और अभी क्या चल रहा है? हम सिर्फ पाप कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, इन न्यायों की पुस्तक नहीं आ गई?
इजरायलियों की तरह? हाँ के ना? ये आत्मा के अनुसार चलने और परमेश्वर के लिए जीवन जीने के बारे में है। रोमियो अध्याय 6 और 8 और गलातियों 5 अध्याय 16 से 26 पढ़ें और उन पर मनन करें। जैसे जैसे हम मसीह के रूप में देह पर विजय प्राप्त करते हैं, परिवर्तन की प्रक्रिया अधिकाधिक स्पष्ट होती जाएगी। और हौदी का यही व्यापक संदेश है, परमेश्वर के वचन द्वारा मसीह के स्वरूप में परिवर्तन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर आपके पवित्र वचनों को जो पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमारे बीच में प्रकाशित किए गए, प्रभु ये वचन सुनने वालों पर वो असर पैदा करें कि उनकी जिंदगी परमेश्वर की महिमा में परिवर्तित होना शुरू हो जाए और सच्चा समर्पण हो, सच्चा पश्चाताप हो, ताकि प्रभु सच्चे मसीही प्रकट हो और आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।